धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सर्वश्रेष्ठ मैं बार बार क्यों बोलता हूं? क्योंकि आप लोगों में वो गुण है, क्वालिटी है कि आप लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। आप लोग सुबह से शाम पढ़ते भी रहते हैं, पेशेंट भी ठीक करते हैं और अच्छा पेशेंट ठीक करते हैं। मतलब पेशेंट लोग बोलते हैं, आपकी तारीफ करते हैं सब लोग कि हमें फायदा हुआ है। केवल दिखावे का दुनिया नहीं है ये, सच में आप लोग मेहनत करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सर्वश्रेष्ठ बोलता हूँ। तो सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे कोई कोई पेशेंट लोग भी आए हैं, कोई पेशेंट आए थे, अभी जुड़े थे फिर चले गए। मनीषा मैडम आपके पेशेंट थे क्या? ये प्रियंका यादव जी, आप कौन है? अपने बारे में कृपया बता सकती हैं क्या? प्रियंका यादव जी, कृपया अपने बारे में बताइए, आप कौन है? नमस्ते सर। हाँ, सर मैं भी बीएमएस डॉक्टर हूँ, उज्जैन से हूँ सर। और अभी-अभी आपको मैंने जॉइन किया। पहले से मैं आपका फ़ेसबुक पे देखती थी वीडियोज़, जब आयुष दर्पण में आप थे, तो सर तब से जानती हूँ आपको। तो अचानक आपका व्हाट्सएप पे ये लिंक आया था तो मैंने जॉइन किया था और इसीलिए मैं 2 दिन से इस पे जुड़ रही हूँ और आप लोगों से ज्ञान अर्जन कर रही हूँ। आपको कैसा लगता है हमारा सेशन? सर बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको काफ़ी 5-6 साल से मतलब फ़ॉलो कर रही हूँ फ़ेसबुक पे तो। और बहुत ज्ञान की बातें सुनने को मिलती है और आयुर्वेद पे ट्रस्ट होता है। मतलब इतने साल से मेरा थोड़ा प्रैक्टिस बीच में मैंने छोड़ दिया था। तो अभी मुझे फिर से कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों की बातें सुन कर के, लोगों को मतलब पेशेंट्स की रिव्यूज़ जब देखती हूँ कि नहीं आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो मुझे भी इसको जानना है और अच्छे से अभी प्रैक्टिस करनी है। तो आप उज्जैन में करती हैं, तो उज्जैन में किस तरह के पेशेंट आते हैं आपके पास? सर मेरे पास तो अभी वही वात व्याधि के पेशेंट्स ज़्यादा हैं और फीमेल पेशेंट जो रहती है वो ज़्यादातर अभी पीसीओडी के पेशेंट्स हैं और हाइपोथायरायडिज़म्स के पेशेंट है और कुछ इनफर्टिलिटी के पेशेंट भी मैं ट्रीट कर रही हूँ अभी, मतलब ऑनगोइंग है। अभी मैंने 6 महीने से प्रैक्टिस स्टार्ट किया है अपना क्लिनिक जी। और दूसरे क्लिनिक पे भी मैं जाती हूँ ऐसे। तो आपके उधर मतलब पेशेंट लोग फीस ऊस देते हैं ना पंचकर्मा हाँ। के लिए? सर थोड़ा कम ही है मिलता है, फ़ी उतना पे नहीं करते हैं और फिर वो ट्रस्ट की बात भी रहती है ना कि अगर आपका सेंटर बहुत पुराना है तो उनको लगता है कि हम पैसे देंगे, बाकी अगर नया-नया है तो उन लोगों को लगता है कि क्या पता कैसे करेंगे, तो फिर हम लोग भी थोड़ा-सा जेन्युइन ही लेते हैं, कम ही लेते हैं। बट सर जब ऐसे दूसरे पंचकर्म सेंटर है यहाँ पर, तो वहाँ पर तो देते हैं फ़ी, ऐसा नहीं है, रिज़ल्ट मिलता है तो देते हैं पूरा। देखिए क्या है ना कि पंचकर्म सेंटर ऐसे बनाए गए हैं आजकल कि वो केवल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक हो या ना हो उनको कोई मतलब नहीं है। वो पंचकर्म करेंगे, योग बस्ती 8 दिन का करेंगे, कर्म बस्ती काल बस्ती करेंगे, पेशेंट का हुँ। कोई रिव्यू नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ठीक करना है पेशेंट को। जी, जी सर। और माउथ पब्लिसिटी से अपने आप पेशेंट आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। हाँ सर, बिल्कुल वही होता है। अभी मैं व वमन वगैरह मैंने 1-2 पेशेंट में कराया था, तो उनको देख कर के 2-3 पेशेंट और एलर्जी वाले मेरे पास आए। आज मेरे पास एक 2004 में मैंने एक पेशेंट को वमन कराया था, वो मुझे इतने साल के बाद मिलने आई कि आपने जी सर, 2004 में मुझे वमन कराया था। तो इतने साल बहुत बाद भी मैं याद हूँ उनको। तो हाँ अगर सर, आपने बिल्कुल। अच्छा काम किया तो वो याद रहते, पूरी लाइफ लॉन्ग याद रहते। जी सर, जी। जी, ठीक है।
थैंक यू आपका। और एक कोई जोशी क्लिनिक, डॉक्टर जोशी क्लिनिक, आप कौन है? अपने बारे में बताइए प्लीज। अगर आप बात करेंगे तो हमें पता तो चलेगा आप कहाँ पर हैं, कौन है, फिर हम पेशेंट भी रेफर करते हैं एक दूसरे को। डॉक्टर जोशी क्लिनिक जी, आप कौन है कृपया बताइए। अनम्यूट करके बताइए कि कौन है आप। और नहीं बताएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा आप कौन है। चलिए ठीक है, नहीं बताना चाहते हैं। डॉक्टर महाजन, हाँ जोशी जी बताइए। हेलो। हाँ सर बताइए। वो जी सर, वो मेरा नाम डॉक्टर जोशी है। और सर मैं ये हिमाचल के ऊना से हूँ। और सर मैं एक बीएमएस डॉक्टर हूँ। और मैंने पिछले कुछ टाइम से अपना क्लिनिक शुरू किया है। और सर मैंने भी आपको सर फेसबुक पे देखा, और काफ़ी अच्छे लगे सर आपके सेशन में। उनको पूरा देखता हूँ और मुझे देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और आयुर्वेद पे अपना विश्वास बढ़ता है। और सर मेरे को आपके सेशन देखने से मतलब इतना ट्रस्ट बढ़ता है। मतलब ऐसे दुनिया के अंदर मतलब ये एलोपैथिक तो सर इससे तो कोई भी ट्रीटमेंट पूरा क्योर नहीं होता। और आयुर्वेद ही ऐसा लगता है जिससे मतलब हाँ इससे हो सकता है। जो सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका सुनने में भी सर काफी अच्छा लगता है मेरे को। और मैं और ये इसलिए फिर चाहता हूँ मैंने सर कि आप शर्माइए मत, हमारे प्लेटफॉर्म पे बिंदास होके बोलिए। मैं देखिए सबको चांस देता हूँ, सबको बार बार बुला बुला के बोलता हूँ आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। इससे क्या और, फायदा होता है कि सब लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और सर मैंने आज तक सर हेलो। मैंने हाँ चाचा जी जी। सर, हाँ जी सर, मैंने आज तक ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देखा जहाँ पे इतने अच्छे से और इतने खुलकर वो बातें होती है। और मेरे को सही में सर ये आपका प्लेटफॉर्म काफी अच्छा लगा। और सर मैं इससे जुड़ना चाहता था, और फिर मैंने कल परसों इसको ज्वाइन किया है सर। बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। हाँ और वो सर वो मैंने वो कल या परसों के दिन सर आपको एक पेशेंट के बारे में कहा था, और मैंने आपको कहा था कि सर मैं उसे लेके आऊँ क्या। हाँ लाइए ना। जी सर, लेकिन मैं उसको कल भी लेके आने वाला था, लेकिन फिर उस पेशेंट से वो कुछ ओपन वगैरह नहीं हुआ, तो उसकी वजह से फिर मैं भी थोड़ा लेट हो गया था। तो सर वो पेशेंट तो नहीं आ पाया फिलहाल। कोई बात नहीं, आप थोड़ा हिस्ट्री वगैरह बताइए ना, आपको क्या लगा, फिर हम बताएंगे जी आपको। जी सर, हाँ मैं बताना चाहता हूँ सर। वो एक मतलब वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो एक मतलब एक युवा है 23-24 साल का। और सर वो उसे इंडाइजेशन का तकलीफ है काफ़ी टाइम से। और और सर उसको उसका पेट फूल जा रहा है। और सर उसका हिस्ट्री में उसका हेतु में प्रतिलोम देखने को मिला है सर। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलो। ओ जी। हेलो सर। हाँ मुझे कॉल आ रहा था, मेरे चाचा का फोन आ रहा अच्छा। था बीच में। हाँ आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ असली में। जी मैं सर, अगर वो उस पे बोलता हूँ तो कुछ ना कुछ व्यवधान आता है। हाँ ओके सर। सर पेशेंट के अंदर प्रतिलोम से देखा गया, और उससे उसके शरीर में काफी वीकनेस है। उससे खा लेते पा लेते भी ऐसे काफी बढ़ रहा है सर। और हाँ। उसका मतलब सर उसका रस रक्त ऐसे कुछ ही बन ही नहीं रहा। और सर उसकी रस की तो, अग्नि भी एकदम वो है। और सर मेरे को उसमें ग्रैन्युलोसिटी लगा सर। तो आपने क्या ट्रीटमेंट दिया वो बताइए। सर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सर उसे दीपन पाचन अनुलोमन से शुरू किया। उसके अंदर मैंने उसे आम पाचक काढ़ा और आरोग्य वर्धनी वटी ये और हिंगवाष्टक चूर्ण और एरेंड शुंठी त्रिफला और शुद्ध सेकर रस सर, ये सब मेडिसिन मैंने उसे दी सर। हाँ तो अच्छा है जिससे ना, सर उससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? सर उससे वो कहता है कि मुझे सर मेरी भूख तो थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन एक बार खाने के बाद उसे थोड़ा टाइम लग रहा है सर भूख लगने में। मैं बता देता हूँ, बाकी लोग भी बताएंगे, यहाँ पे सब विद्वान लोग हैं, एक से बढ़कर एक हैं। क्या जी है सर। कि आप जो दीपन पाचन दे रहे हैं ना, बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा लंघन भी कराइए। बिना भूख के खाना नहीं खाना है। पेशेंट को हाँ थोड़ा सर। क्रेविंग होता है, पेशेंट भरपेट फुल खा लेता है, ये गलत है। तो सर उनको, हाँ बोलिए। उसका सर सुबह के लिए मैंने कहा कहते कि सुबह तो आप मतलब वो 11 से मतलब सर उसका एक बार वो शाम को खाने के बाद लगभग 16 से 17 घंटे तक टाइम मिल जाता है सर उसको। और उसके हाँ बाद में वो और उसे 2 टाइम के लिए कहा है मैंने खाना खाने के लिए। हाँ। और सर वो
उसके अंदर मैंने ये नोटिस किया सर, उसके दीपन पाचन ये करने के बाद भी उसके सर वो उसके स्टूल वगैरह सब वैसे ही है सर। तो दीपन पाचन अनुलोमन ऐसा करिए ना, दीपन नहीं सर, पाचन। वही दीपन पाचन अनुलोमन। तो अनुलोमन में आपने क्या दिया, रुक्ष चीज दिया कि स्नेह दिया? नहीं सर, मैंने सर उसे एरेंडर शुंठी दिया और कभी त्रिफला दिया। नहीं, और ये सर तो ठीक है, आप थोड़ा एरंड स्नेह दीजिए। और अगर अग्नि अच्छा हो रहा है तो थोड़ा घृतपान करिए ना, उनका कोष्ठ सूखा हुआ है तो कैसे होगा पेट साफ? हाँ आप सर, लोग मैंने बात करिए, मुझे उनको। कॉल आ रहा है, आप लोग बात करिए। शशि मैडम आप थोड़ा गाइड करिए अरविंद सर। हाँ जी। हाँ बताइए, हेलो। बोलिए। हाँ अरविंद सर बोलो प्लीज। नीलेश धीरे भी कोई बोल रहे हैं, दो हाँ, लोग। हाँ जी सर, नमस्ते, बताइए। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ। इनका ले लीजिए शशि मैम, इसके बाद धीरे हैं पेशेंट। एक अच्छा, ये मेरे पेशेंट है। पेशेंट है। हाँ मेरे पेशेंट हैं वो। ओके ओके। वो तो अपना ऑडियो वीडियो ऑन करें वो। नहीं, पहले इनका ले लीजिए ना मैम। हाँ वही डॉक्टर तो साहब का ले नीले। लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा जोशी सर, हाँ सर बताओ अपना। जी मैम, मैंने उस पेशेंट के अंदर सर मैं ट्रीटमेंट चलाया है, लेकिन मैम उसे मुझे ना ट्रीटमेंट का इतना असर मैम उसमें दिखा ही नहीं मैम। अच्छा, मेन उसमें तो आप क्या मैम, ठीक करना चाहते थे और क्या परेशानी आ रही है अभी भी? मैम मैं उसका डाइजेस्टिव उसका इशू है, उसे वो कहते थे मुझे डाइजेस्टिव इशू थोड़े ज़्यादा है, तो मैम मैं उसी के लिए मैंने पहले दीपन पाचन अनुलोमन किया, लेकिन उससे मैम इतना मुझे फर्क मिला नहीं। और मैम उसके स्टूल को देखते हुए पता चल रहा है कि उसकी ग्रैनी के अंदर मैम दिक्कत है, मतलब नहीं, ग्रैनी दुखती मुझे है ये मैम। कहना है सर, आपने बहुत अच्छा दिया, आरोग्यवर्धनी वटी ये सब दिया, वो रुक्षता करती है। उसका अनुपान आप थोड़ा चेंज करिए, जैसे दूध के साथ नहीं दीजिए। सर, सर जी सर, मैंने दूध के साथ ही दिया उसे। और खाने में घी दीजिए, थोड़ा स्नेहन तो होना चाहिए ना। हाँ सर, खाने के साथ घी के लिए भी बोला है, तो नहीं हो लेकिन रहा। सर जी सर, वो उसके अंदर वो एक ही चीज दिखाई दे रही है सर, वो मतलब जैसा स्टूल उसका वो पहले था ना, मतलब वो जिस टाइम वो आया था और वैसा ही सर उसे अभी भी आता है। मतलब क्या जी सर। कंसिस्टेंसी हार्ड है क्या? हाँ, नहीं अब सर, कंसिस्टेंसी वो उसकी हार्ड नहीं है सर, वो थोड़ा लूज है। तो फिर ठीक है ना, धीरे धीरे ग्रहणी ठीक होगा ना। बीमारी बनने में इतने साल लगे तो ठीक होने में भी टाइम लगेगा। जी सर, और उसकी, हाँ ये उसका और स्टूल और आप सर। आशावरिष्ठ दे दीजिए ना सर, कुछ अभ्यारिष्ट या द्राक्षासव द्राक्षारिष्ट, उससे सर ग्रहणी कला अच्छी बनती है थोड़ी जल्दी। सर उससे थोड़ा मैंने दिया था सर, लेकिन उससे थोड़ा और लूज स्टूल देखने को मिला सर। तो कम डोज में दीजिए, या लवण हाँ, कल्पना दीजिए, जैसे लवण भास्कर चूर्ण। ऐसे लवण कल्पना से हाँ, पेट अच्छे से साफ हो जाता है। और अच्छा, छाछ दीजिए, तक्र। हाँ, खाने में तक्र ज्यादा। और हरिहर सर बताते हैं कि हिंगवाष्टक चूर्ण और तक्र दिन भर में 1-2 लीटर तक्र पिलाइए, हिंगवाष्टक चूर्ण डाल के, उससे इतना अच्छा पेट साफ होता है, अग्निदीपन भी होता है। जी सर, इसके अंदर एक परेशानी भी थी सर, वो सुनिएगा एक बार। हम्म। जी सर, वो खाने से पहले उसका पेट में कोई भारीपन नहीं रहता, उसके साथ ही पेट भी एकदम वो नॉर्मल रहता है, ऐसे फूला हुआ नहीं रहता। लेकिन सर जैसे ही वो खाना खा के उठता है, उसके 10 से 15 मिनट बाद उससे भारीपन भी लगता है, और सर उसका पेट का आकार वो थोड़ा ज्यादा फूल जाता है सर। हाँ, इसको हम और सर आधमान वो, बोलते हैं। आधमान बोलते हैं ना। तो उनको बोलिए कि त्रिविध कुक्षीय करें, मतलब खाने का 3 भाग करें। मतलब हम पेट का 3 भाग करें, एक भाग अन्न, एक भाग लिक्विड, एक भाग खाली रखें। फुल भरपेट खाना नहीं खाना है। तो अच्छा मतलब वो लिक्विड में छाछ भूख से, पिए, दाल पिए, दाल का पानी यूज पिए। भर पेट सॉलिड नहीं खाना है। अच्छा, अच्छा और सर, बिना वैसे वो बिना भूख ज्यादा के नहीं। खाना नहीं खाना है, ये सबसे बड़ा हाँ, नियम। हाँ सर। नहीं सर, वो भूख के साथ ही खाता है, और सर मतलब सर ज्यादा खाना नहीं खाता, लेकिन फिर भी। और सूर्यास्त के पहले खाना है, रात को नहीं खाना है। हाँ सर। और सुबह उठ के वॉकिंग करना है, रनिंग करना है ब्राह्म मुहूर्त में उठ के, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, और और सर हाँ, आपके अनुसार इस पेशेंट का ग्रहणी दृष्टि है क्या सर? है ना, तो ग्रहणी सर, दृष्टि तो है ही ना उनका। हाँ तो सर मतलब उस पे ट्रीटमेंट शुरुआत में ना करके बाद में करना है क्या सर? नहीं, ग्रहणी सबसे पहले ठीक करना है ना, हाँ, अग्नि के हाँ पहले सर, ठीक करना है। ग्रहणी को साथ में लेके ही चलना है सर, मैं भी यही तो चाहता आप हूँ। उनको क्या करिए कि सुबह उठ के दौड़ने को बोलिए, उससे बहुत जल्दी ग्रहणी कला, पित्तधरा कला अच्छी बनती है।
ऊपर से बिना भूख के नहीं खाना है। खाना है तो 1/3 ही अन्न लेना है, फिर 1/3 लिक्विड और 1/3 खाली रखना है। फिर भूख लगे फिर खाना है। और उनको बोले वॉकिंग करें और चलें फिरें, प्राणायाम करें, खुश रहें, टाइम पे नींद लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तब ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा। जी अरविंद सर, ये गृहिणी का मतलब मैं एक बार शॉर्ट में दो बता दूं अरविंद है, सर ये। 2 अरविंद है। आपको किससे बात करना है? जी सर, पाठक सर। पाठक हाँ, सर। अच्छा, मेरे से, हाँ बताइए। जी सर, मैं गृहिणी का ये शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहता हूँ सर। ये मतलब तो वो छोटी आंत का पहला हिस्सा ना सर, वो जो जिसे पित्त धरा कला भी कहा जाता है। और सर जो अन्न को रोक के उसे पचाती है सर। और सर ये ग्रैंड डूष्टी का मतलब वो उसके अंदर वो जो विलाय से जो एंजाइम का सिक्रिएशन करते हैं वो डैमेज हो जाना क्या सर? हाँ, घिस जाना, डैमेज हो जाना। अच्छा और तो आप सर वो। डिओडिनम को ही मानते हैं, हमारे हाँ। महाराष्ट्र में पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन को मानते हैं हम लोग। डिओडिनम को तो मानते ही हैं, इन पूरे इलियम जेजुनम सबको मानते हैं हम, ग्रहणी कला। तो सर ये रीजनरेट हो जाएगी ना होता है सर? ना, तो इसीलिए तो हम जो दीपन पाचन देते हैं, आसवरिष्ठ, परपटी कल्पना, लवण कल्पना, ये और घृत कल्पना, जो जैसे पिप्पल्यादि घृत है, और भी घृत है, महातिक्त घृत है, वो रीजनरेट करता है सब। हम जब बड़े बड़े डिजीज होता है, क्रॉन्स डिजीज, हाँ। अल्सरेटिव, उसमें हम क्या करते हैं, ग्रहणी कला को रीजनरेट करते हैं ना, बन जाता है। 1-1.5 साल लगता है, पूरा कला अच्छी बन जाती है। और सर ये पेशेंट के अंदर सर वो प्रतिलोम से देखा गया है सर, तो ये इसी की वजह से हुआ है तो ना वही सर ना, इसका? जहाँ पे शयात्मक संप्राप्ति होगी वहां पे हाँ। मज्जा भी दूषित होगी। शुक्र दूषित होगा तो मज्जा, या पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला। मज्जा हो रही है, तुम पित्त धरा कला पियोगी। मैं तो बोलता हूँ सर, मैं हाँ, बताता बोलिए हूँ सर। बोलिए बोलिए सर। जोशी जी, आप अरेंड और सुंठी क्यों दे रहे हो जब आपका पेशेंट का मोशन लूज हो रहा हो? ऊपर से आप तिफला भी दे रहे हो, और फिर आप कह रहे हो गहरी भी ठीक हो जाए और पेट भी ठीक हो जाए। आप क्या कर रहे हो? आप क्लीनिंग कर रहे हो, मतलब अरेंड सुंठी दे रहे हो, उससे तो पेट साफ होगा ना, और डाइजेशन। और त्रिफला ऊपर से दे रहे हो, ऊपर से सूसिकर ठीक है, चलिए ठीक है, तो भारीपन क्यों हो रहा है? आदमान हो रहा है ना, आदमान या अना, मतलब कब दृष्टि है। तो आप उसमें प्रतिलोम क्षय में कैसे जा रहे हो? मतलब ऐसे सोच क्यों रहे हो कि प्रतिलोम क्षय हो रहा है? आप आदमान हो रहा है, आदमान अनाह के बाद होता है, और कफत उसकी कफोदर में होता है। तो आप उस पे अग्नि, जो सर बोल रहे हैं घृतमान है, अग्निदीपन है, तो अग्निदीपन के लिए आपने क्या दिया? अग्निदीपन के लिए आपने क्या दिया? दीपन सर पाचन आपने किससे किया? ये हिंगवाष्टक चूर्ण और आरोग्य वर्धनी। हाँ ठीक है, हिंगवाष्टक लवण भास्कर आप दे सकते हैं, लेकिन उसको आप घृत के साथ में दीजिए, जो सर बार बार बोल रहे हैं ना। हिंगवाष्टक और हाँ। लवण भास्कर को आपको घृत के साथ देना होगा, वो आपका हाँ अधमान सर। खत्म करेगा। अग्नि पे काम हाँ। करने के लिए जो आपका प्रथम जो आपने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, तो उसको प्रेरित करने के लिए या तो आप वासा गुड़ इत्यादि जोड़िए। वासा गुड़ इत्यादि, वासा बहुत बढ़िया काम करता है। या आप लीवर प्रिपरेशन को भी जोड़ सकते हैं। और जब आपको अग्नि और आदमन और ये सब ठीक करना है, तो पाठा धमासा अनंता, बस इसको पकड़ लीजिए। और शतावरी, हेलो, हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ सर। जी पाठा सर। धमासा अनंता, ये पकड़ लीजिए। अगर लूज मोशन की जो आपका तो दवाई की वजह से हो रहा है, मुझे तो लग रहा है आयरन सुंठी और त्रिफला की वजह से, और अगर नहीं हो रहा है तो बिल्वा अवले जोड़ दीजिए, क्योंकि B12 डिफिशियंसी में भी ये चीजें दिक्कत होती है। जो आप पेट्रोलोम 6 बोल रहे हो, वीकनेस बोल रहे हो, तो बी जी ट्वेल्व सर। डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी बिल्वा अवले से बढ़िया कुछ प्रोडक्ट नहीं है। बिल्वा अवले आप दीजिए, बेल का अवले होता है। तो पाठा हाँ धमनसा सर। अनंता वासा गुड़ आदि कषाय और बिल्वा अवले, बस और कुछ नहीं जोड़ना है आपको। और जैसे सर बोल रहे हैं दीपन पाचन करना है आपको, लंघन, क्योंकि कफ पित्त जो द्रवो धातु संगन सहते लंघनम बहुत। तो ये जब भी कफ और पित्त, जब कफोदर या पित्तोदर होता है, तो आप उसको गहरी नहीं कर सकते। पित्तोदर भी होता है, तो उसको आप गहरी नहीं मान सकते। गहरी में होता है मूर्बुद्धम मूर्बुद्रवम। तो कफोदर या पित्तोदर है, तो उसमें भी आपको लंघन करना पड़ेगा। वही सर आपको बार बार समझा रहे हैं कि आप लंघन कराओ, पेशेंट को एक टाइम के लिए खाना बंद कर दो, या बिल्कुल लाइट खाना दे दो, और कुछ नहीं करना है आपको। पाठा दवंसा अनंता बासा गोचादी और बिल बावले, और कुछ नहीं करना है। अरेंज सुंटी हटाइए। जब आपका पेशेंट का लूज हो रहा है, तो आप अरेंज सुंटी क्यों दे रहे हो? ऊपर से आप तिफला भी दे रहे हो। नहीं देना है ना आपको। आपको आम अच्छा। पाचन करना है। आम पाचन करना है, अग्नि विद्युत करना है। जैसे ही लंघन करेगा 2 दिन, अग्नि विद्युत होनी जाएगी। जब तक खाना भूख न लगे तब तक आप खाना मत दीजिए उसको। और या केवल मूंग की दाल के यूज में रखिए। मूंग की दाल में भी आप उसमें डाल सकते हैं आप शुंठी,
और तक्र सर जैसे सर बोल रहे हैं, तक्र ग्रहणी में भी काम करता है, दीपन पाचन भी करता है, क्योंकि ये तीनों दोषों का शमन करता है। सद्दा है इसमें कम, विदाही तत्व जो ताजा बना हुआ होना चाहिए वो विदाही भी दूर करता है। श्लेष मधुर पाक पकित्तम, जब मधुर पाक होता है इसलिए वात का शमन करता है, वो पित्त का शमन करता है। कषाय उष्ण रक्षु वो उसकी वजह से कफ का शमन करता है। इस तरीके से आपको और ये पित्त तो कमन करते ही है, तो तीनों दोषों का शमन इस, और अग्नि वृद्धि करता है। तो आप तक्र पे रखो और दही चीजें बटा दो और खाना हल्का कर दो, बस। राइट सर? जी सर। और मुझे ये कहना है कि 3 बीमारी का डिफरेंशियल डायग्नोस करिए। एक तो पित्तोदर है क्या, वो पहले आप देखिए। फिर ग्रहणी है क्या, संग्रहणी है या पित्तज ग्रहणी है, वो देखिए। या गुल्म है क्या, गुल्म में भी आधमान होता है, उसके पूर्व रूपावस्था में पढ़िए। गुल्म की सारी पूर्व रूपावस्था मैच हो रही है, तो वो क्या है बीमारी, वो डायग्नोस करिए। जी सर। हाँ, तो हो जाएगा, बस घृत ऐड करिए। और वो सर ने जो बोला ना कि एरंड भी, शुंठी भी, त्रिफला भी, ये सब बंद कर दीजिए। जी सर। हाँ, और क्या है ना ओ, सर, जितना हम कर्माभ्यास करते हैं हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है पेशेंट में। अब पेशेंट हाँ देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। गलत हो तो भी देखते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तो उतना फिर आपका परफेक्ट होते जाएगा। इसी को हम प्रैक्टिस बोलते हैं। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी सर, एक क्वेरी थी सर। वो पेशेंट को मैंने सर बोल दिया था कि आपको घी का सेवन करना है, तो सर पेशेंट वो कहता है कि वो खाने के साथ करे या मतलब ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मील अग्नि के बढ़ रूप गया में। है तो खाने के साथ करेंगे तो समान वायु पे काम करेगा। खाने के पहले करेंगे तो अपान वायु पे करेगा। खाने के बाद करेंगे तो व्यान और उदान पे करेगा। तो सर अभी मैं इसे किस लिए खाने के बोलूं? साथ में ही करिए ना, जब खाना खाते हैं तो दाल में डाल के, रोटी सब्जी में डाल के समान पे ही काम करिए। अच्छा सर। अब जितना जी पच सर। जाए उतना ही घी दीजिए, ज्यादा भी मत दीजिए, बहुत और पचना घृत भी आप चाहिए घी। मेडिकेटेड दीजिए, पंचित घृत या महातिक दीजिए। हाँ सर। या दाढ़ी मत मेडिकेटेड घृत दीजिए। दीजिए, बस कुछ नहीं। आप उसको बोलना नहीं है, को तो बोलना ये दवाई है। हाँ, जी सर। और अगर कड़वा लग रहा है, उसको उल्टी आ रहा है, तो दाढ़ी मत घृत सबसे अच्छा है, इजीली जाता है। जी अपन पे भी सर। काम करेगा, अदमाना आपको खत्म कर देगा दाढ़ी माती। हाँ, दाढ़िमम दीपनम रुच्यम, ऐसे कुछ तो बोला है ना, दीपन भी है और रुचि भी उत्पन्न करता है। चलिए, ये किसी के पेशेंट है क्या, नीलेश दिरहे जी? किसी के पेशेंट हाँ है? सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो मनीषा मैडम के पेशेंट आए हैं, जुड़े हैं। थैंक यू जोशी सर, आप जुड़ते रहिए। प्रियंका मैडम, जितना बोलेंगे उतना आप सबसे मिलते रहेंगे। आप जी बोलने का सर। कोशिश करिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ। जी चलिए। थैंक यू सर। हाँ, शशि मैडम देखिए, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं और उनके पिताजी भी हैं, इनसे बात करिए शशि मैडम। हाँ जी सर, जी सर, नमस्ते। हाँ जी, बताइए किसको तकलीफ है और क्या तकलीफ है? मुझे ये तकलीफ है। नेत्र ये है ना। हाँ बेटा, आप सामने आओ ना कैमरे के। हाँ, बताइए क्या हाँ तकलीफ है बताइए आपको? प्लीज। मेरे को मेरे लेफ्ट आई में एम्ब्लोपिया है। वो मेरे को आपको क्या तकलीफ होती है आप ये बताओ। वो साइंस की कोई लैंग्वेज ना बोलो, आपको क्या तकलीफ है ये बोलो। मेरे लेफ्ट आई में मेरे को बिल्कुल फोकस नहीं होता है। थोड़े मतलब थोड़ा सा भी डिस्टेंस का फोकस नहीं होता मुझे। दिखाई नहीं देता, फोकस नहीं होता? फोकस नहीं होता है, बाकी मेरे को अ, सब कुछ मतलब ब्लर दिखता है बस सभी। हाँ तो हाँ तो बोलो साफ नहीं दिखता ना। ऐसे दिखता नहीं है। ठीक है, चलो अभी किस क्लास में हो, क्या एज है आपकी? मैं अभी 18 ईयर्स का हूँ। +2 हो गया? हाँ, क्लास 12 हो गई। अच्छा, क्लास 12 हो गया, तो अभी भी पढ़ रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं लगे? अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट आई में जो ये आपका ब्लड विजन है, ये आपको कब पता चला? ये मैं जब 11th में था तो मैंने आई चेकअप कराया था, तब मुझे अच्छा, पता चला। ओके। तो उसमें उन्होंने जब चेकअप किया तो बताया कि किसमें कितना कितना पावर का हिसाब तब है, क्यों ब्लड विजन है, कुछ वजह बताई? नहीं, मुझे तो बस बताया बचपन से बच ऐसा बचपन से ऐसे बताया, अब उस टाइम पता चला। और कोई रीजन वगैरह तो कुछ रेटिना वगैरह का बताया। हाँ। अच्छा, कोई आपको चोट वोट तो नहीं लगी थी, जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, इस तरह की चीजें होती रहती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगा था।
कभी। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक बात बताओ, मोबाइल कितने घंटे इस्तेमाल करते हो, मोबाइल या लैपटॉप या जो भी टैबलेट वैबलेट? ये मैं 11th से जब कोचिंग करना स्टार्ट किया, ऑनलाइन हम्म कोचिंग, तब से ज्यादा हम्म। बढ़ा हो मेरा। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितने घंटे करते हो भाई? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे? बेटा कंप्लेन बताओ ना कि बर्थ के कितने 8 घंटे दिन के बाद ये मैंने डिटेक्ट हुआ आपको। सर बताइए, पिताजी से पूछिए। हमें में उन्होंने जो है ना, हम लोगों को पता नहीं चल पाया। जब आई हम्म चेकअप कराया तब पता चला मैम। कितने हाँ, साल वो की तो उम्र में? वो बता ही रहे हैं कि मैम +1 में इनको पता चला है, जब उनका आई चेकअप हुआ होगा, स्कूल में चेकअप हुआ होगा ना आई का। नहीं नहीं, हम लोग जो है ना इसी चेकअप के लिए गए तब पता चला कि इनको ये है। और हम्म इनको जो है ना पता, ये बताया नहीं, इनको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रहा है। हम्म इनको कुछ दिन और पहले से, 5-6 साल पहले से ही पता है इनको कि, हम्म लेकिन हम ना तो पेरेंट्स को बता पाया ये, और खुद भी मतलब अच्छा से नहीं बता पाया कि हम मुझे ये प्रॉब्लम है करके, क्योंकि इसका राइट आई ठीक है, लेफ्ट आई में। सर एक्चुअली ये भी हो सकता है कि ये इसने कभी नहीं बताया, क्योंकि उसको जैसा दिखता था वही नॉर्मल लगता था। हाँ। और तो फिर ये बहुत बाद में पता चला, जब राइट टाइम में भी, क्योंकि वही कोरोना के टाइम से जब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करना चालू करे, उससे पहले हम्म भी धीरे धीरे पढ़ाई वगैरह बहुत करते हैं, तो फिर राइट टाइम में भी हल्का सा पावर अभी लगा हुआ है इसको, पावर का चश्मा। तो उसका पावर वैसे कम है काफी, जो राइट आई का है। बाकी उसी हम्म टाइम पता चला कि लेफ्ट टाइप में हम लोग भी है। तो वही बहुत रिसेंट पता चला। और वो जो उस टाइम जो डॉक्टर ने बताया भी था ना, तो सिर्फ हम्म ऐसा ही बताया था कि हाँ ये कंडीशन है। और उन्होंने हम्म कुछ रेटिना वगैरह का जो भी बायोलॉजिकल टर्म वगैरह यूज करे थे, वो तो ज़्यादा समझ नहीं आया, बाकी उन्होंने एक्सप्लेन किया। हम्म और बस यही है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि एज सच कोई इसका इलाज वगैरह है नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ बोला, ज़्यादा अच्छे से गाइड नहीं किया। तो हम्म। फिर और हमें पता चला कि अ, जैसे कि हम आज आए थे मैम के क्लिनिक, तो वहाँ आके पता चला कि हाँ ये भी दिखा सकते हैं, तो फिर हमने बोला। ठीक है। तो हाँ जी बच्चा, ये बात बताइए, खाने में आपको क्या पसंद है? मीठा पसंद है, कड़वा पसंद है, क्या खाना पसंद है? तीखा पसंद है, किस तरह की खाना खाना पसंद है? सभी खा लेता हूँ मैं तो, हाँ। सभी खा लेते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि मीठा पसंद है, या कुछ लोग होता है ना बड़ा चटपटा जंक फूड वगैरह खाने के खूब शौकीन होते हैं। आपका क्या है? नहीं, हम लोग तो जंक फूड ज्यादा खाते नहीं, एकदम ज्यादा कभी। हफ्ते में कितनी बार खाते हैं जंक फूड वगैरह, या बाहर का खाना? हाँ, बाहर का तो खाना नहीं खाते हम, घर का ही अच्छा, खाते ये सब बर्गर वर्गर जो भी दुनिया भर की चीजें हैं। नहीं आजकल चल रही हैं, वो वीक में कितनी बार खाते हो, या मंथ में कितनी नहीं बार नहीं, खाते हो? हम घर पे ही खाते हैं। पक्का? पक्का। चलो ठीक है। पेट वोट अच्छे साफ होता है, रोज पॉटी अच्छे से हो जाती है? हाँ, अभी हो जाती है अच्छे से। ओ, अच्छा। नहीं मतलब जैसे लगता है दिन भर में एक बार जाते हो, 2-3 बार जाते हो? 2 बार जाता हूँ। 2 बार सुबह ही कि सुबह शाम? सुबह जाता हूँ और कई बार रात को जाता हूँ। अच्छा ठीक है। और नींद वगैरह सब बढ़िया है बच्चा? हाँ, मेरा नींद भी अच्छा है। ठीक है। रात में लगभग कितने बजे सोते हैं? अभी तो काफी लेट तक जगता हूँ, 1 बजे तक भी जग जाता हूँ मैं तो। तो 2-3 बजे तक भी कभी काल को जग जाते होंगे? हाँ, ठीक है। तो जब ये 2-3 बजे तक जग जाते हैं, तो सुबह कितने बजे उठते हैं? और 10। 7-8 घंटे सो जाता है, फिर उस जितना भी वो बज गए उठ जाता है। अच्छा, मतलब वो 7-8 घंटे का हिसाब था भाई, जैसे रात में 3 बजे सोए तो सुबह 10-11 बजे उठ ही जाएंगे, है ना? हाँ हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद दिन में कितने घंटे सोते हैं? कभी कभी नैप लेता है ना। नहीं, दोपहर को नहीं लेता मैं। दोपहर में नहीं बहुत वो कम लेकर सोता के। है। नहीं लेता और मैं। भूख? अच्छा ठीक है, चलो भूख प्यास अच्छी है? हाँ, भूख तो जो अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा कोई और तकलीफ नहीं है कि कभी काल को सर दर्द वगैरह रहता हो, इस तरह की कोई चीजें? नहीं, सर दर्द वाली बात। नहीं, जैसे एक आया इसमें ब्लड विजन है, दूसरे में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब पढ़ते हो या ज्यादा स्क्रीन यूज करते हो, मतलब लैपटॉप वगैरह पर इंसानों की आजकल मतलब बच्चों को पढ़ने की आदत बन गई है, तो हाँ, फिर ये नहीं लगता कि मेरा आई तो ज्यादातर तक स्क्रीन देखता हूँ तो मेरा आई रेड हो जाता है थोड़ा।
रेड हो जाता, थक जाती होंगी, थकान लगता होगा, ये सब चीजें होती होंगी। हाँ हाँ। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ, जैसे आप लोग का कोचिंग की क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, ये सब सारी चीजें जब से लॉकडाउन आया है, तो कई बार ऐसा होता है क्लास उस करने के चक्कर में ऐसा भी होता है क्या, क्लास चल रही है तो यूरिन वगैरह आया हुआ है तो उसको सोचते चलो क्लास खत्म हो जाएगा फिर जाएंगे करने। नहीं ऐसा नहीं है, वो ठीक है, थोड़ा चलिए। रिकॉर्डेड ओके, लेक्चर्स रहता है इसलिए। ठीक है। गुस्सा उस्सा कितना आता है? नहीं, गुस्सा तो आता ही नहीं। चलो बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो किसी चीज से परेशान हुए, दुखी हुए, तो अगर मान लो रोना आता है तो क्या आंसू रोकते हो कि रोना नहीं है? अंदर कोई भी चीजें रहती हैं तो अंदर रोक लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं? कोई भी जैसे इमोशंस होते हैं, भाई बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो परेशान होते ही हैं, चाहे हाँ सिलेबस का लोड हो चाहे कोई और भी लोड हो, तो हाँ, रोकते हैं। हम्म, जैसे हम कई बार। ठीक है, चलिए। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें प्लीज। आपको कहीं पेन रहता है, बैक पेन या कहीं भी जोड़ों में दर्द रहता है, कहीं भी किसी जगह दर्द रहता है? दर्द तो नहीं रहता मेरे। दर्द कहीं नहीं है किसी जोड़ में भी? हम्म, जीभ दिखाइए। आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है क्या? नहीं अच्छे से होता है। आज आज मैं जा नहीं पाया था, आज सुबह का ट्रेन था इसलिए, तो अच्छे से साफ नहीं हो पाया था आज का पेट। अरे आप आज मोशन गए ही नहीं, आज अभी तक नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, मैं चले गया, लेकिन वो सुबह हम लोग डॉक्टर आज के पास आज गए बहुत थे। ट्रैवलिंग हो गया ना आज तो। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो गया तो नहीं जा पाया था मैं। तो ट्रेन में तो पॉट होता है, तो ट्रेन में नहीं ट्रेन किया आपने? ट्रेन में बहुत ज्यादा गंदा था वो, तो इसलिए नहीं किया। अच्छा, आज ही दिक्कत हुई है, वैसे आपकी रेगुलर ठीक होती है? हाँ। ठीक है, ठीक है, ओके। और कहीं सर में दर्द वगैरह कभी नहीं है? चोट वोट का दर्द नहीं है कहीं? हम्म, सर मैं एक बार बता रहा हूँ, इनको जब छोटा था ना, तो ऐसे ही इसको कुछ खिलाने के लिए ले गया था, तो बहुत छोटा था तो गिर गया था, मतलब बाइक में ही इसको बैठा दिया था, तो इसके जो यहीं आसपास यहीं पर गिर गया था एक बार, तो सूजन हो गया था उसको, बर्फ वगैरह से सेकाई करने के बाद वो तत्काल ठीक हो गया। तो उसका आपने मतलब मुझे याद आया तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बचपन की बात है ये। उसकी कोई रिपोर्ट है आपके पास? नहीं हम लोग वो तो एक नॉर्मल जैसे लगा हम लोग को, उसमें कोई वो और कितने साल पे गिरा था ये? कितने साल का बता रहे हैं? एक 2 साल के आसपास रहा होगा, 1.5 2 साल। कैसे गिर गया था? गोद से गिर गया था, गोद में से? नहीं नहीं नहीं, वो बाइक खड़ा करके उसी में बैठे हुए थे, और छोटे बच्चा है तो गिर गया, तो थोड़ा सूजन हो गया था, फिर बर्फ वगैरह से सेकाई करने के बाद तत्काल ठीक हो गया। मतलब मैं यूं ही बताया कि एक आध बार चोट वोट तो नहीं आया, ऐसे करके आप लोग जब पूछे तो याद करके। तो उसके पहले इसका आंख ठीक था सर? नहीं वो ये तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो हम लोगों को आग के बारे में कुछ पता ही नहीं चले, तो अभी 2 3 3 साल पहले ही पता चला। ठीक है, ठीक ठीक। कुछ इंजरी भी लग रहा है, सीटी भी देखेंगे इनका। जी सर। जी सर, आगे कंटिन्यू करिए प्लीज। वो मैं ये पूछ रहा था कि प्यूपिल आपने दिखाया था, तो प्यूपिल आपके जो है आंख में डॉक्टर ने आप बता रहे हैं कि एम्ब्लोपिया है आपको ना? एम्ब्लोपिया डॉक्टर ने आई वाई डॉक्टर ने देख के बताया था? हाँ। हम्म आपको कभी सर दर्द वगैरह कभी नहीं हुआ? सर दर्द नहीं हुआ कभी। अभी जुकाम वाला आपका कट गया, मेरे को सुन नहीं पाया मैं। जुकाम मुकाम होता रहता है क्या अक्सर करके? नहीं? जुकाम नहीं होता। किसी जगह मांस आस में भी दर्द नहीं होता है आपको? नहीं नहीं मांस में हड्डी में कहीं दर्द नहीं होता? नहीं? ठीक है, नहीं। ओके ओके, ठीक है, मेरा हो गया। चलिए, इनको और अभी रखना है, इन दूसरे भाई का भी बात करना है क्या? दूसरे भाई हैं बैठे हुए हैं।
उनसे नहीं भी नहीं बात करना नहीं, है? हम साथ में ऐसे ही बैठे थे अच्छा मेरे ठीक है, तो आप अभी लीव हो जाइए, हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मनीषा मैडम से डिस्कस करके बाद में आपको बताएंगे। लाइपोमा है सर इसको, ये भाई को भी, चश्मा वाले भाई को। भाई को भी ठीक है। चलिए हाँ, शशि मैडम आप इनसे बात आप करिए। अपना हाथ दिखाइए, जो मल्टीपल नोड अच्छा है ना अच्छा, पूरे हाँ हाथ में से। हाँ, हाँ, मेरे हाथ में दिखाइए। एक्चुअली ये गठान वगैरह हो गए हैं। क्या लाइपोमा? हाँ, जी, तो क्या चूहे ने काटा उटा है बचपन में, कुछ याद है? नहीं नहीं, याद नहीं है बिल्कुल भी, मतलब आज याद करने की कोशिश करें, ऐसा कुछ तो नहीं है। ठीक है, अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी 22 होने वाली है। अच्छा, पेट अच्छे से रोज साफ होता है? हाँ हाँ, होता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गैस एसिडिटी वगैरह इस तरह की चीजें? नहीं नहीं, अच्छा, दिन में सोते हो? दिन में सब कभी कभी सो जाता हूँ। तो अभी आप पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी इंजीनियरिंग कर हाँ। रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉलेज से आकर के सोते होंगे? कॉलेज से मतलब कभी कभी कभी, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सोना ही है, हर दूसरे दिन सो रहा हूँ ऐसा नहीं। कभी चलो, कभी 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 तो सो सोते हो जाता तो कितने घंटे सो जाते हो? हूँ। अगर ऐसे ही नैप ले रहा हूँ तो 2-3 घंटे सो जाता हूँ, बाकी 6 घंटे के आसपास, 6 से 7 घंटे रात में सो जाता हूँ। ठीक है, रात हॉस्टलर में है कितने कि बजे सोते हो? कैसे? क्या? हॉस्टल में रात में रहते कितने हैं बजे? ये? हाँ हॉस्टल वो मैं में समझ गई। हाँ मैं समझ गई, रात में कितने बजे सोते हैं आप? रात में 2-3 बज जाते हैं सोते सोते। कभी 4-5 भी बज जाता होगा। 4-5? क्यों भाई, 2-3 बज रहा है तो? नहीं नहीं, ऐसे रेगुलरली तो नहीं होता, लेकिन 2-3 तो बज जब, ही जाता है ना? हाँ हाँ चलिए, तो 2-3 बजे जब सोते हैं तो फिर उठते होंगे सुबह 9-10 बजे? हाँ हाँ। बहुत सही है। वो आजकल के बच्चों की अच्छी दिनचर्या है। तो 10 बजे जब सोकर उठते हैं तो पेट सुबह ही साफ हो जाता है कि वो उसका भी वक्त बेवक्त है, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम? नहीं नहीं, क्योंकि ये बहुत समय से चला आ रहा है ना कि इसी रात इसी टाइम पे सो रहे हैं, उसी टाइम पे उठ रहे हैं, तो उसके हम्म हिसाब से वो हो गया है कि हाँ इसी टाइम पे वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, ये ऐसा। तो जाते हैं तो पेट अच्छे साफ हो जाता है। हाँ हाँ, हो जाता है। ओके, ब्रेकफास्ट कितने बजे फिर करते होगे? मतलब जैसे क्लासेस वगैरह होते हैं तो फिर अ, जैसे क्लासेस जाने के पहले, मतलब लगभग 9 बजे के आसपास, अगर मतलब क्लासेस चलता है तो मैं थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ, हम्म और बाकी जो क्लासेस नहीं होते तब जाके 2-3 बजते हैं। तो जब क्लासेस होते हैं तो फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो लगभग 9 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 के आसपास। नहीं, तो जब 8-8:30 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको भूख लगी होती है? हाँ हाँ, भूख तो लगी होती है, क्योंकि सोने से पहले काफी टाइम हो गया रहता है मेरे को खाए, रात का खाना खाया और फिर सुबह का बहुत गैप होता है, तो भूख तो लगती है। अच्छा, नहीं जैसे क्योंकि आपकी दिनचर्या इतनी अच्छी है भाई, 10 बजे अगर आप सोकर उठते हैं, कॉलेज है तो उठे, जल्दी से उठे भले, लेकिन वो एक तरीके से कहते हैं ना, एक आपकी बहुत अच्छी बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं हुई। बॉडी नहीं इस तरीके से सिस्टम को समझ पाती है कि कभी हम 2 2 जा 4 भी कर लेंगे, कभी 2 2 जा 5 भी कर लेंगे। हाँ मैथ हाँ वाले हो, अगर इंजीनियरिंग वाले हो तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझे, आप अपनी बॉडी के साथ यही सिस्टम कर रहे हो। बॉडी जो होती है जैसे सन है कि डेली रूटीन से उठता है, मतलब अपना आता है जाता है, वैसे हाँ हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। उसको हाँ जब हाँ कभी इधर चलाओगे कभी उधर चलाओगे ना, अभी आप बच्चे हो तो आपको पता नहीं चल पा रहा है, अभी लाइपोमा ही हुआ है, एक सर्टेन एज के बाद बहुत सारा हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि आपकी जो भी डेली सिस्टम बनना चाहिए बॉडी का, वो रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने वाला ही बनना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सन चलना चाहिए, सिंपल सा समझ लो कि जी। सन जब उग गया तो उसके पहले आपको उठ जाना चाहिए। अब उसके लिए आप रात में कितने जल्दी सोएंगे ये आपको अपने दिमाग में डिसाइड करना है, और जिस दिन सोच लेंगे फिर इस चीज को कर जाएंगे। जी जी। ठीक है, तो धीरे धीरे प्लीज इस चीज को चेंज करिए। तो एक तो ये चीज है, लंच कितने बजे करते हो? लंच लगभग 1 बजे के आसपास। उस टाइम फिर भूख लगी होती क्योंकि 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया है? मतलब भूख तो लगती है, लेकिन ये है कि कॉलेज में मेस में हम्म जिस टाइम एक सर्टेन पीरियड में ही मिलता है खाना, तो ये है कि भूख लगी ना हो, खाना ही पड़ता है उस टाइम, लेकिन यूजुअली मेरे को भूख लगी रहती है। ठीक है, फिर डिनर कितने बजे करते हो? डिनर 8 से 9, 9 से 10, मतलब उसी के बीच में,
8 से 9। उस टाइम भी भूख लगी होती है? हाँ हाँ, भूख तो लगी होती है, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, तो ये तो मान लो ब्रेकफास्ट लंच डिनर किए, बीच में स्नैक्स वगैरह कुछ खाने का या जंक फूड वगैरह कितना खाते हो वीक में? अभी मतलब अभी 1-2 महीने से तो ज्यादा, काफी ज्यादा हो गया था, क्योंकि मेस वगैरह बंद हो गया था, तो मेरे को खुद से ही मैनेज करना पड़ रहा था। ओके, तो तब उसके उस टाइम ऐसे ज्यादा हो जा रहा था, क्योंकि मैं फिर थोड़ा स्नैक्स ला लिया, ताकि जब भूख लगे तो खा लूँ। तो वो उसकी वजह से अभी 1-2 महीने से ज्यादा हो रहा था, क्योंकि अभी मैस बंद हो गया था कुछ टाइम के लिए। ठीक है। और दोस्तों के साथ में पार्टी भी होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज की पार्टियां भी बड़ी अच्छी होती हैं। हाँ, हफ्ते में कितनी पार्टी करते हो? नहीं इतनी पार्टी तो नहीं करते। पक्का? बच्चे आजकल हाँ, इतने शरीफ तो नहीं है। पार्टी मतलब पार्टी ऐसे तो नहीं होती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि देखो, उसमें अधिकतर आप लोग खाते पीते इधर उधर की चीजें हो, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। तो वो सब खाना पीना सब ठीक है? हाँ मतलब हॉस्टल की तरफ से अगर कुछ हो तो फिर हाँ, मतलब खा लेता हूँ जब उस टाइम कुछ जैसे फेस्ट जैसे हो रहा है, तो उस टाइम काफी सारे मसालेदार चीजें वगैरह बनती है, तो मतलब चले जाता हूँ फिर और खाता हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ से अवॉइड करता हूँ, खाता हूँ, मतलब सब दोस्त जाते हैं तो मैं भी चले जाता हूँ। और ये सब दुनिया भर के चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक और भी ड्रिंक वगैरह ये सभी चीजें कितना है आपका? नहीं मैं चाय कॉफी वगैरह और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं पीता। चलो, तब तो बड़ी अच्छी बात है। और कोई वैसे हेल्थ ये इश्यूज? 1-2 महीने तो मतलब पिया ही है मैंने, थोड़ा ज्यादा ही, मतलब 1-2 महीने ये स्नैक्स और ये थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना, ये थोड़ा बड़ा हुआ था। उससे पहले मतलब ऐसे यूजुअली मैं नहीं पीता। अच्छा, तो ये जो आपको गांठे हैं ये कब से हैं? ये लगभग ऐसे 12th के आसपास हुआ था, जब कोविड स्टार्ट हुआ था और घर पे बैठ गए थे, उसके बाद से अच्छा, तो तो हाँ, हो गए उसमें कोई 3-4 साल हो गए। अच्छा, तो उसको कहीं दिखाया उखाया भी था और जगह? हाँ एक बार दिखाया था, हम्म। हाँ एक बार वो रायपुर के MMI हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया था। अच्छा, हाँ, तो कुछ मेडिसिन वगैरह भी चली थी? नहीं उन्होंने तो सिर्फ यही बोल दिया था कि ये कुछ बोला था ये है, हम्म। और फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, इसको कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बोल दिया, फिर वो वापस कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा, ठीक है, और तो फिर मान लो रेस्पॉन्स के हिसाब से तो हमें लगा कि ठीक है, ये मतलब डॉक्टर कुछ इतना वो नहीं बोल रहे, तो फिर मैंने भी इतना सीरियसली नहीं लिया, बट लेकिन ये ऐसे थोड़ा 1 साल के आसपास से थोड़ा बढ़ रहा है हाँ, तो वही मैं पूछने वाली थी कि लॉकडाउन में जब मान लो स्टार्ट हुआ तब कितने थे और अभी कितने हैं? आ, उस टाइम, हाँ उस टाइम तो 1-2 ही थे, अभी तो हम्म। काफी हो गए हैं, मतलब दोनों हाथों में हो गए हैं, और ये कमर हम्म। पीछे पीठ में भी हो गया है, और इधर जांग में भी हो गया है। अच्छा, हर जगह हो गए। अच्छा, वो जो हुए हैं तो उसकी वजह से कुछ डिस्कम्फर्ट भी लगता है उसमें कुछ? डिस्कम्फर्ट तो यही लगता है, ये दर्द वगैरह तो नहीं करते, लेकिन हाँ अगर इसके थोड़ा हम्म। अनकंफर्टेबल लगता है, इसके भरोसे अगर मैं कहीं पर टेक जाऊं तो ऐसा, हम्म। मतलब कि इसके भरोसे अगर टेक जाऊं ना, तो ये दबे तो फिर वो लगता है कि कुछ दब रहा है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा, दर्द वगैरह अच्छा, नहीं करता। जैसा टेक ले लो उसके भरोसे तो फिर वो अनकंफर्टेबल फील होता है। हाँ और मूवेबल टाइप का है, मतलब घुमाते हो तो हिलता हाँ डुलता है? हाँ हाँ। ठीक है। और इसके अलावा कुछ आपको रहा हो ऑन फीवर वगैरह या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम कुछ रही हो तो आप बता सकते हैं। आप अपना खुद से याद करो कि जैसे कुछ लोग को होता है ना सीजनल फीवर वगैरह या काफी खांसी जुकाम कुछ इस तरह की चीजें कुछ लोग को बनी रहती हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा रहा है? हाँ मतलब ये उसी टाइम ना, कोविड के टाइम भी आ, ये मतलब चेक कराया था, तो अस्थमा करके बताया था डॉक्टर ने। नहीं, तो अस्थमा करके बताया था तो क्या आपको सांस वगैरह की कुछ तकलीफ है? हाँ मतलब उस टाइम थी, अभी नहीं है, तो क्या उस टाइम थी। उस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे? हाँ वो मतलब एक्चुअली वो कोरोना का टाइम ही बहुत ज्यादा ना वो था, हाँ, मुश्किल हम्म। से भी था, मतलब उस टाइम ही, मतलब उस टाइम बहुत ज्यादा ऐसे सांस फूलने जैसे होता था, वो टाइम लगा नॉर्मल होने में। अच्छा, तो एक बात बताओ, हॉस्टल में रहते हो या घर पर भी जब रहते हो तो क्या रूम में सनलाइट कम आने देते हो रूम में, मतलब बल्ब जलाकर ज्यादा बैठते हैं क्या? हाँ मतलब सनलाइट तो कम ही आता है, छोटा सा रूम है, नहीं, वो कुछ क्योंकि लोगों की आदत भी होती है कि सनलाइट आ भी रही है तो कर्टन खींच करके लाइट जला करके बैठ जाते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे।
आ, हाँ चलो कोई हाँ हम्म हाँ आगे से ख्याल रखना है कि किसी भी हालत में आपकी बॉडी पर एटलीस्ट सुबह शाम का जब सूरज उगता है, सूरज जाने वाला होता है, तो उस टाइम कुछ ऐसा बनाइए कि आप बाहर हाफ आवर रहिए, सनलाइट लगना चाहिए। उसका दो फायदा आपका होगा, आपकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, डिप्रेसिव टेंडेंसी नहीं आएगी, और अस्थमा का जो भी अगर कहीं से भी हल्का फुल्का भी अंदर साइन सिम्टम होगा ना, वो हाँ सारी चीजें बहुत ठीक रहेगा। और जो मैंने आपको बोला है कि रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, और ठीक है अपना पेट हमेशा साफ होते रहे, इस बात का ख्याल रखना। नहीं तो लॉन्ग टर्म में सच में अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, और स्ट्रेस कम से कम रहना चाहिए। तो उसके लिए भी अच्छा, एक चीज डिसिप्लिन है कि लाइफस्टाइल अगर होती है। अगर मेरा कभी पेट खराब होता है ना, अगर कभी हम्म हुआ, तो फिर पेट खराब होने की वजह से मुंह में छाले आ जाते हैं। हाँ वो अच्छा, मतलब लूज मोशन और छाले एक साथ शुरू होते हैं। नहीं नहीं, मतलब कि पेट खराब हुआ, ठीक हो गया, उसके बाद छाले हो जाते हैं। तो खाने में क्या पसंद है? मीठा ज्यादा पसंद है कि खट्टी कड़वी चीजें ज्यादा पसंद है? ज्यादातर मीठा ही पसंद है। अच्छा। अरे खा तो सभी लेता हूँ, लेकिन तीखा वगैरह नहीं, तीखा उखा नहीं पसंद है? नहीं पसंद। और गुस्सा उस्सा कैसा आता है? गुस्सा नहीं आता। पक्का? नहीं नहीं आजकल के बच्चों को तो गुस्सा ही आया रहता है हमेशा। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं आता। नहीं, जैसे कुछ लोग को होता है गुस्सा आता है चिल्लाते हैं, कुछ बच्चे उल्टा पुल्टा बोलते हैं, मारपीट करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं गुस्से को अंदर रख लेते हैं। आपके साथ कौन सा हिसाब किताब है? गुस्सा गुस्सा तो मतलब कम ही आता है। हाँ, बाकी अगर आता भी है तो ऐसे ऐसे दबा के नहीं रखते। अभी तक हम नहीं, जैसे गुस्सा लॉकडाउन में बहुत स्ट्रेस था तो उस टाइम भी गुस्सा था? गुस्सा नहीं था, मतलब एनजाइटी थी, मतलब एक तरह से डर गए थे, और अच्छा, घर में डर गए। कोरोना वगैरह हो गया था तो ओके। मुझे नहीं हुआ था, चलो लेकिन घर पे हो गया। कोई बात नहीं। और कुछ ऐसा लगता हो जो आपके हेल्थ के साथ हो, यू कैन टेल। और तो वैसे हेल्थ के साथ ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, चलो। अब आप आगे से अपनी डेली रूटीन ठीक रखोगे, मैम आपको मेडिसिन देंगी, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। बट जी जी दो तीन चीजें मैंने बोला, उस बात का ख्याल रखना। मतलब रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठने का दिमाग में माइंड मेकअप करो, धीरे धीरे करके चेंज कर लोगे। जो आप जी सोचते हो कि हम रात में चक्कर पड़ेंगे, वो हम सुबह उठकर पड़ेंगे। ये लाइफ लॉन्ग के लिए अपना नियम बना लो। और जी सनलाइट के मैक्सिमम कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। जी एटलीस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम वाली। ओके। जी जी। ठीक है, चलो ओके। और किसी को कुछ इनसे पूछना है तो पूछें। और कुछ तो नहीं है। हाँ, नहीं, यहाँ पर जो है डॉक्टर्स वगैरह, सक्सेना सर, आप अच्छा कुछ उनको हो पूछना गए, चाहोगे चलो इनसे? चलो। नहीं मैम, बस हो गया, आपने बढ़िया से ले लिया मैंने, नहीं जरूरत है मैम। ठीक ठीक है ओके मैम। तो हाँ, इनको हाँ, लीव तो कर दोनों लोग देते को हैं। उनको लीव करा दीजिए, लीव कर लीजिए, आप लोग लीव कर लीजिए। हम लीव कर लें। हाँ लीव कर लीजिए। थैंक यू। चलिए, इनका ट्रीटमेंट शशि मैडम आप बताइए, कुछ सजेस्ट करिए, अरविंद सर करिए। सर, लाइपोमा के केस में तो विरेचन से बहुत ज्यादा रिजल्ट आते हैं। तो जो बच्चा 22 साल वाले हैं, एक तो वही मैम तो है ही, वैसे बहुत ज्यादा काबिल मैम को मैं क्या समझाऊंगी। तो बेस्ट तरीका तो है उनका विरेचन मैम करा दें, अभी हॉस्टल में भले रहते हैं तो उस हिसाब से फिर इनके रिजल्ट आ जाएंगे। और इनका रूटीन जरूर चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक बार इनको अस्थमा का आ चुका है और घर में लोगों हुए तो कोविड पॉजिटिव वगैरह, तो चांसेस होते हैं। क्योंकि अस्थमा का जो मेन रीजन है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ग्रहणी दृष्टि तो है, बट उसका मेन वजह स्ट्रेस है। जो लोग भी स्ट्रेस वाले रहते हैं, कई बार मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो 50-60 साल की उम्र में जाकर उनको अस्थमा डेवलप हो जाता है। हालांकि हम कह देंगे वृद्धावस्था है, बट कई बार उसके पहले भी आ जाता है। जैसे मान लो 50 के आसपास ही किसी को आ गया, या 40 के आसपास भी कुछ लोग को शुरू होता है। तो ऐसे सारे पेशेंट्स को एक तो सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे दिमाग उनका बहुत ठीक रहता है। जैसे इन्होंने कहा ना एंजाइटी, तो चाहे एंजाइटी हो चाहे डिप्रेशन हो, जिसमें भी विटामिन डी की कमी रहेगी, सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ कि अगर सन की कमी होती है तो इंसान की डिप्रेसिव टेंडेंसी आ जाती है। तो एक तो सनलाइट इनको जरूर होना चाहिए। इनकी पूरी चलो रूटीन बेटी। जो है वो बहुत सही होनी चाहिए। जैसे इधर उधर होता रहता है बच्चों में, और बच्चों में आजकल हैं खास करके नॉर्मल बच्चों ने आदतें बना रखी है, 2-2 3-3 बजे तक जागेंगे, सुबह उठेंगे, वक्त पे उठते हैं। तो दिनचर्या मैम प्लीज करेक्ट करवा दीजिएगा, मतलब आप ज्यादा बढ़िया समझा पाएंगे तो वो बच्चा अच्छे से कर लेगा। और विरेचन मेरे हिसाब से होना चाहिए मेनली, इनका विरेचन फ्रिक्वेंट हो जाएगा। क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे रहे, खासकर पैनल पर भी जो आए हैं, कि एक एक विरेचन में भी उनके नंबर जो है काफी कम हो गए हैं और ठीक हो गए हैं। तो इनके केस में जो लाइपोमा का केस है, और साथ में चूंकि मूषक दंश की हिस्ट्री होती कई बार, हालांकि इस बच्चे को नहीं याद है,
तो हो जाता है मान करके। तो मैम वो वाला जो अगध है अगर वो दे देंगी तो मेरे हिसाब से और अच्छा रहेगा। और मैम तो बहुत बेहतर चलाएंगी, पंचकर्म तो मैम करते ही है इतना बढ़िया, उनको तो सलाम ही है। दूसरा वाला बच्चा है, जैसे इन्होंने बोला कि 2 साल का जब था तब वो गिरा था और उस टाइम स्वेलिंग वगैरह आई थी तो आइसिंग विसिंग कर दिया होगा, ठीक हो गया होगा, फिर लोगों ने कंसीडर नहीं किया होगा। तो मैं कहूंगी कि ऐसे सारे केसेस में एक बार उसका ब्रेन का एमआरआई होना चाहिए कि उसे जो भी सेंटर वेंटर है वहाँ का पता चले। और उसके बाद दीपन पाचन और लोमन के अलावा जितना भी आइस पर काम करने वाली चीजें हैं, जैसे चाहे बृहतवासक कषाय हो, सप्तामृत लौ हो और तर्पण वगैरह कराना है, वही मेरे हिसाब से तो चिकित्सा है। आगे मैम एक बार उनका और अच्छे से देखेंगी तो, लेकिन लोकल थेरेपी जितनी है उनसे बहुत अच्छा पड़ेगा। और योगासन के रूप में अगर मैं कहूँ तो आइस के लिए पर्टिकुलर कुछ योगासन होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, उनको जरूर करें, क्योंकि वहां से क्या होगा कि आई की मसल्स में भी जो वीकनेस होगी या उस एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। खास करके नेक की जितनी एक्सरसाइजेस होती हैं, ऑलरेडी उस पर मैंने एक वीडियो बनाकर डाला भी हुआ है। एक बुक है आई साइट ग्लास विदाउट ग्लास, ऐसा कुछ करके, यस बेटर साइट विदाउट ग्लासेस। तो उसमें वो पढ़ा था, मुझे राइटर का नाम देखो याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बुक है। उस पर बहुत अच्छी एक्सरसाइज दे रखी है सिंपल लैंग्वेज में। आप सोचो नेक की जो भी एक्सरसाइजेस होती है वो आइज के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। और बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम है या एंटीरोमेटिक ग्रुप के आसन साथ में है, एंड दे हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स जब उनको करते हैं तो उनसे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और मैम वैसे ही इतना बढ़िया पंचकर्म करती हैं तो मेरे हिसाब से तो मैम के पास ये मरीज ठीक हो जाएगा। टाइम थोड़ा लगेगा क्योंकि बच्चे हैं उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते, बट बच्चों में एक चीज और भी बढ़िया होती है, अगर समझ जाते हैं तो रिजल्ट जल्दी आता है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं पहले इसको तो देख लूं, पहले डायग्नोस और कर लूं मैम आपको अभी। मनीषा मैडम मालूम है हमारे साथ एक संत कबीर नगर यूपी के डॉक्टर विकास कुमार जी हैं, आपको जी याद होगा आयुष दर्पण पे आते थे, जी। अभी भी हैं, जुड़े हैं, को होस्ट हैं। विकास जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना थोड़ा बताएंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा लोगों को। विकास जी, जी हाँ, सर। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? थोड़ा हाँ सर, लोग कर सकते जान जाएंगे कि आप कौन है, इतने विद्वान हैं। सर आपको क्या हैं। ठीक तकलीफ ठीक। था और आपने क्या लिया, ये थोड़ा बताइए ना, थोड़ा लोग को मोटिवेशन मिलेगा। मनीषा मैडम सुनिए इनकी बात ध्यान से, सर की बात मुझे बहुत जी अच्छे लगे। जी। हाँ सर आ रहा है। हाँ सर ये बताइए। था, चश्मा लगता था पावर का, तो उसी के लिए मैंने, जैसे आपने बताया था, बृहत वासकादि कषाय लिया था और साथ में सप्तामृत लौ लिया था। तो सर उसी से जो है ठीक हो गया। पूरा 3 महीने। निकल ही गया इनका चश्मा। हाँ निकल। आप लोग को याद होगा आयुष दर्पण पे ये आते थे तो बड़ा बड़ा चश्मा था, लेंस भी बहुत पावर का था इनका। सर 3 महीने चला था, 1 हफ्ते में ही फर्क मालूम होने लगा। 3 महीने में तो पूरी तरह खत्म हो गया, तब से कहाँ चश्मा मैंने लगाया, नहीं, जरूरत ही नहीं है। हाँ, और आपका एक गुण मुझे अभी भी याद है, आप खुद दवाइयाँ बनाते हैं, हाँ हर सर, दवा बनाता हूँ। बनाते हैं। हाँ जी सर। जी। तो मनीषा मैडम देखिए इन्होंने, एक बार फिर से बताइए सर दवाई, आप ध्यान से सुनिए। बृहत वासकादि कषाय और सप्तामृत लौ। हाँ, ये जी जी, मनीषा मैडम मेरे यहाँ भी एक स्टूडेंट ठीक हुआ था ना सर, उसका तो चश्मा उतर गया। ये हाँ आपके चश्मा जी, चश्मा तो मेरा भी बृहस्पति उतरा है। कषायम। उसमें साथ में थोड़ा सा ब्राह्मणी रजत भस्म भी चलाई थी, त्रिफला गुग्गुल और सप्तामृत लौ साथ में और इंक्लूड की थी। और जी कंचन मैडम के जो भाई है ना, वो सिंगापुर में है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनका भी निकल गया चश्मा। और भी बहुत सारे लोग का हुआ, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा नाम, एक बुल्टाना की मैडम थी, सुवर्णा मैडम, उनका भी निकल गया, बहुत सारे लोग का निकला है। सर कई लोगों को मैंने भी दिया है, मेरे भांजे का भी ऐसे, जैसे बच्चे की प्रॉब्लम है, जी तो इस तरह से था। वो टेस्ट कराने गए कहीं पे, वो कुछ वैकेंसी थी उसमें, तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी। सर उसको दिया मैंने, अब तो वो 1 महीने में ही पूरा ठीक हो गया। अभी तो खैर दे ही रहा है दवा, जी। ठीक हो गया। और अनुरिता मैडम का तो नाइट विजन भी अच्छा हो गया, लेकिन वो नस से हुआ, नस से 1 साल जी मैडम ने लिया तो उनका शीरबला तिल का, तो उससे नाइट विजन अच्छा हो गया मैडम का। तो आयुर्वेद में है, मतलब पावर है। है ना सर, रिजल्ट हाँ भी है। एक हाँ बच्चा है सर और 7 साल का है वो, तो वो उसका लेफ्ट आईज में है प्रॉब्लम, वो थोड़ा सा भेंगापन, एक्चुअली वो टीवी देखता था तो हाँ। उसकी वजह से हो गया। बाकी उसको विजन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो उसको भी चला रही हूँ, वो खा नहीं, ये नहीं ले पाता है कड़वा होने की वजह से, तो टैबलेट बेस में ही दे रही हूँ।
और अभी नेत्र तर्पण कर रही हूँ, उसमें काफी अच्छा लग रहा है उसको, लाऊंगी उसको प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ सर। लाइए जी, थैंक यू। जैसे इसका हाँ क्वाथ मैंने देखा है बहुत ही वो होता है, कड़वा होता है। हम्म। तो जिनको नहीं ले सकते हैं तो चूड़ ही थोड़ा सा खिला दिया जाए, 3 ग्राम 4 ग्राम जितना हो सके, तो हाँ उससे भी चूड़ लाभ मिलता है। हाँ, उतना कड़वा नहीं लगता है चूड़, क्वाथ तो बहुत कड़वा लगता है। कुछ चूर्ण बच्चों को को दिक्कत आ शहद के रही है। साथ, चूर्ण को जी शहद के साथ चटा दें सुबह शाम, जी जी। वो भी अच्छा होता है। हाँ, वही बारीक चूड़ कर लें, उसके बाद दें, हो जाता है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो हाँ, मच सर। डॉक्टर प्रियंका मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? प्रियंका पांडे जी कुछ बोलना चाह रही हैं? ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं। देखिए मुझे ना आयुष दर्पण के एक एक मेंबर याद है और हर चीज याद है मुझे, हर किसी का। तो ठीक है, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और हरिहर सर का भी आई सेट बहुत अच्छा हुआ है। वो सप्तामृत लौ, पंचामृत लौ गोकुल लेने से, नत्स्य लेने से, टिकटक शीर बस्ती लेने से, मतलब सभी लोग खुश हैं कि फायदा होता है। अलग अलग दवाइयों का प्रयोग करने से फायदा होता है। सर एक बात पूछ लूं, हाँ पूछिए सर, पूछिए। बृहत वत्सगति कसाई की बस्ती नहीं ले सकते? हाँ ले सकते हैं ना सर, वो तो कितना बेस्ट है, त्रिफला घृत के साथ। त्रिफला घृत के हाँ साथ। हाँ त्रिफला घृत के साथ बहुत अच्छा कारगर होगा सर। ये थोड़ा कषाय मैंने कड़वा, नहीं पिया बहुत कड़वा लगता है। 2 महीने से है। मैं पी रहा हूँ, अभी चालू भी है। तो सर आपका आई साइट में क्या धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो? नहीं सर, फायदा तो है, बहुत फायदा है। जी चलिए, कोई और मैडम बोल रही थी कुछ, आवाज कट गया। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर दूं क्या? आप लोग भी थक गए होंगे, तो हम लोग सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर। थैंक यू सर।